हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम 20 जनवरी को होने वाले, यानी कि आज है 19 जनवरी, कल ये पेपर होगा आपका दोस्तों 20 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है 2024, उस पेपर से ठीक पहले एक ऐसा पेपर लेके आया हूं दोस्तों जो आपको 20 जनवरी के होने वाले पेपर का यह एहसास दिलाएगा और आपको 20 जनवरी के पेपर में एक अच्छे नंबर ला करके जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सलूशन को बिना टाइम गवाए हुए, और इसको जरूर देख के जाइएगा और पूरा देखिएगा दोस्तों। आज का पेपर विशेष होने वाला है। क्यों विशेष होगा वो हम अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, क्योंकि आज के जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो बहुत काफी विशेष होंगे दोस्तों। रीजनिंग की स्टार्ट हम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ आपको बताने नहीं है। जैसा कि रीजनिंग के 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आते हैं, उसमें से हम पहला प्रश्न की स्टार्ट आज कर रहे हैं। आज के पेपर का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन आपका रहा कुछ इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे है और इसको ऐसा इन्होंने बना दिया, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको छांटना है कि कौन आकृति भिन्न है। देखो प्यारे, कौन आकृति भिन्न, क्योंकि इतना करते करते अब आदत हो गई है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसको, कि अब इसमें आपको सीधे छांटना है कि भिन्न आकृति कौन है। 3 आकृति इसमें क्या है, समान है, और 1 आकृति भिन्न है। देखो ध्यान से, कौन सी आकृति भिन्न है उसको आपको इसमें क्या कर लेना है दोस्तों, छांट लेना है, और छांट करके बता देना है कि ये आकृति भिन्न है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर डबल आकृति है, एक ही आकृति, यहाँ पर भी डबल है और यहाँ पर भी डबल है। बट तीसरे वाले विकल्प में प्यारे आप देख रहे हो डबल आकृति नहीं है, आधा पार्ट दे दिया, मतलब कह सकते हैं 1.5 आकृति है ना। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई कह रहा है कि एक चतुर्भुज बना के 4 क्रास दिए हैं, त्रिभुज बना के 3 क्रास दिया है, खष्टभुज बना के 6 क्रास दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज बना के 5 क्रास दिया गया है विकल्प नंबर डी में, जो कि गलत है। जितनी भुजा का यहाँ पर फिगर था उतना ही क्रास होना चाहिए था प्यारे ना। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट। आइए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे प्यारे, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए कै पार्ट इसमें है, 1 2 3 4 और बीच में एक है 5। यहाँ पर भी 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे 2 था तो 5, यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो सी वाला विकल्प दिया है इसमें कुछ ज़्यादा ही पार्ट नजर आ रहे हैं दोस्तों ना। तो इस प्रकार से इसको हमने छांट दिया। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भिन्न छांटना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर ये काला वाला बना हुआ है और एक जो है किसी साइड पर बना हुआ, देख रहे हैं ना, ये वाला साइड पे बना हुआ है, किसी साइड पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी है, यहाँ पे काला बना है, ये साइड पे बना है, बढ़िया है। यहाँ पर सी वाले में देखिए कि साइड पर नहीं बना है, दोनों वाला कोने में बना दिया है ना यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, भिन्न हो गया, और विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और 5वें प्रश्न में आते हैं बंधु। 5वां प्रश्न कह रहा है समस्या आकृति। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति, दाईं ओर 4 उत्तर ABCD दिया गया है। उस आकृति को चुनिए जो आकृति के बिल्कुल सदृश, मतलब बिल्कुल सेम इसके जैसा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, तो विकल्प नंबर सी राइट। काफी आसान, इसको तो सब बच्चे कर लेंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये जिसका गलत हो गया वो अपना सर पटक के फोड़ ले। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। 6 को देखते हैं कि ऐसा ही फिगर कहां पर हमको दिखाई दे रहा है प्यारे, तो ऐसा ही फिगर विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखिएगा ना। विकल्प नंबर सी इज द राइट। और 7वें में देख लेते हैं, इधर तीनों तरफ गोला है, एक तरफ चतुर्भुज है, तो ये आपको कहां नजर आ रहा है, विकल्प नंबर बी इज द राइट।
8वें में आ गए प्यारे, 8वें क्वेश्चन में हम आ गए। 8वां क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये कहां पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर सी इज द राइट। काफी आसान था तो हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं किए और आगे की तरफ चलते हैं। खंड 3 में फिगर को पूरा करना है। खंड 3 शायद यही कह रहा है कि फिगर को क्या करना है प्यारे, पूरा करना है। पूरा करने वाला फिगर आपको बताना है 9th नंबर में कि कौन सा फिगर इसको पूरा कर रहा है। थोड़ा दौर से देखिएगा, ध्यान से देखने की जरूरत भी है। यहां पर देखिएगा इसको, ये थोड़ा सा नुकीला ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो गया। हाँ, विकल्प नंबर बी देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, बिल्कुल जाके बैठेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया, ये वाला पार्ट ना, तो विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 को हमारा देखना जरूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कौन पूरा कर रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर विकल्प नंबर ए को हम ध्यान से देखें तो क्या गड़बड़ी आ रही है जी, विकल्प नंबर ए में गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है ना प्यारे। अब विकल्प नंबर बी को देखिए, बिल्कुल विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही से बैठता नजर आ रहा है। विकल्प नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप ऐसे करके बिल्कुल देख सकते हैं। इनको जब मिलाएंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि कैसे उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, पूरा आकृति को ऐसे मिला करके परीक्षा में आप देखें तो बिल्कुल यहाँ से फिगर नजर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन हमारा सही होता नजर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला लंबा होना चाहिए जी, लंबा तो है, पहला तो हो नहीं सकता, ये गड़बड़ है। ठीक, बी में बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया है और ये तो है ही नहीं, तो विकल्प नंबर डी देखिए ध्यान से, विकल्प नंबर डी सही लग रहा है जी, बिल्कुल सही लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन पूरा कर रहा है बंधु, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखने की जरूरत है। बड़ा अच्छा सा फिगर लग रहा है ये 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा करना है प्यारे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर घुसेगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये अंदर घुस जाएगा, ये घुस जाएगा जी, बिल्कुल बी वाला राइट लग रहा है। ए वाले में थोड़ा सा ज़्यादा ही ये और बी दोनों काफ़ी करीब है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। ए और बी को देखें काफ़ी करीब है, लेकिन बी वाले में आपको थोड़ा सा ये वाले पार्ट को लेकर के दिक्कत होगी। बकिया अरे ए वाले में बी वाला इज द राइट यहाँ पे होता नज़र आ रहा है, काफ़ी करीब है बट बी वाला सही होगा। आगे आते हैं दोस्तों और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। फिगर को कंप्लीट करना है, मतलब 13 में क्या दिया गया है, सिंपल सी बात आप समझ रहे होंगे। ये टुकड़े दिए गए, इन टुकड़ों से इसमें कौन सा फिगर बना हुआ है, तो टुकड़े गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं प्यारे, 6 टुकड़े। ध्यान देना, 6 टुकड़े वाला फिगर ढूंढना है और 6 टुकड़े वाला फिगर विकल्प नंबर 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ना, ये वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, तो विकल्प नंबर सी ही तो बचा। 13 क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन बच गया प्यारे, सी ही तो बच गया, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहाँ पे, हाँ विकल्प नंबर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का डी, ये वाले दोनों फिगर, ये वाला और ये पतला पतला जो है यहाँ पे आपको मिल गए, बकिया त्रिभुज मिल गया, बगल में ये दोनों जो बच गए ये दोनों हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 14 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 15। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि 15 से 16 और 17 18 के जो हैं इनके लिए मैं एक दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ दिए गए हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं दूसरी स्लाइड अभी लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ फिगर हो गया था, साफ स्पष्ट नहीं आ जा रहा था, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये टुकड़े दिए गए हैं, इनसे कौन सा फिगर बनेगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये वाले टुकड़े तो आपके किस में नज़र नहीं आ रहे हैं प्यारे, इसमें तो नहीं नज़र आ रहे, नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे किसमें तो ये नहीं नज़र आ रहा। अब रह गई बात कि ये वाला टुकड़ा हमारा इसमें नज़र नहीं आया, यहाँ पर तो नज़र आ रहा है। ठीक है,
15 में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ए वाले में देखते हैं, तो ये तो यहाँ पे मिल गया जी, ये भी यहाँ पे मिल गया, ये भी यहाँ पे मिल गया। अब बचा कौन? नहीं, ये वाला तो प्यारे यहाँ पे है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला तो ठीक है, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे तो मिल तो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा ना, दो त्रिभुज यहाँ पे है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा और यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा ही हो गया? ए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो प्यारे, यहाँ पर भी 4 फिगर दिए गए हैं, इनसे आपको इसको बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा विकल्प राइट होगा। ध्यान से देखिएगा कि ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, त्रिभुज आपको बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये देख पाएंगे तो यहाँ है, और ये देख पाएंगे तो यहाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर सी, बकिया और कोई सही नहीं हो सकता, ठीक है, ये होना का नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए 5वें प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 5वें प्रकार के क्वेश्चन में क्या करने होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, आकृति का एक भाग गायब है, दाईं तरफ दी गई ABCD आकृतियों को देखकर उस आकृति को ढूंढिए जो बिना दिशा बदले आकृति को गायब भाग में इसी तरह ठीक बैठ जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आए, बिल्कुल जा करके वहाँ पे फिट बैठे, उसको हमको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमको ढूंढना क्या है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 17 को प्यारे। तो यहाँ से ये मिलेगा बिल्कुल, और क्या मिलेगा, ये लाके यहाँ पे। तो ऐसा फिगर आपको विकल्प नंबर तो सी में ही दिख सकता है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर भी आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 को भी ध्यान से देख ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा प्यारे, यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर कुछ इस प्रकार से होगा। देखो कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प नंबर ए में ही दिख गया क्या, 18 का ये बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो भाई ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक ऐसे। देखो कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर बी में देखो दिख रहा है, ये आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा ऐसे। विकल्प नंबर बी इज द राइट। 19 का विकल्प नंबर बी राइट हो गया। आगे चलो 20 देखते हैं भाई, देख ले 20, बिल्कुल 20 को देखने में क्या दिक्कत है ना। देखो यहाँ पर तो ये कर्व के आकार का हो गया, तो पहला वाला, और देखो ध्यान से, और देखो ध्यान से भाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी कर्व के आकार का होगा, ये भी कर्व के आकार का होगा, ये इससे मिलेगा। देखो ऐसा नज़र का आ रहा है, ये तो कर्व नहीं है, तो ये होने का नहीं। विकल्प नंबर बी देखो ध्यान से, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा खंड 6। खंड 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 को देखेंगे। यहाँ पे मिरर इमेज की बात है, सीधे देख पा रहेंगे, तो मिरर इमेज की बात करेंगे सीधे। यहाँ पर ई पलट जाएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आप ध्यान से देखो कि ई को पलटा है क्या, जी पलटा है, टी को पलट दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं होगा, इसमें क्या होता है, टी तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका दायां बायां वही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, पलट दिया है। तो पहला विकल्प तो राइट गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर टी सही है, आई भी सही है, एच भी सही है, डब्लू को उलट दिया है, तो दूसरा वाला विकल्प भी आपका राइट हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। तो बी भी गलत हो जाएगा 21 का। अब आगे की तरफ अगर बढ़े हम तो विकल्प नंबर सी को देखते हैं। ई सही है, ई पलट गया है, टी को ठीक है, वैसे ही आई एच, जी बिल्कुल विकल्प नंबर सी आपका राइट होता नजर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में हम ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जी पलट गया है, एन भी पलटा है, यहाँ तो नहीं पलटा तो गलत है, यहाँ पर पहले जी आना चाहिए, यप है, यहाँ पे जी है, एन है, आई है, एक्स वही है, यहाँ पे एफ को नहीं पलटा तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो गया। 23 क्वेश्चन को ध्यान से देखें प्यारे, 23 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है 23 ना। पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूज किया था। देखते हैं 23 नंबर मिरर इमेज, 23 का हमको ध्यान से देखना होगा। 23 का मिरर इमेज
पलटेगा भाई साहब तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे लग रहा है ना, इसमें भी हो सकता था, लेकिन ये तीर का चिन्ह गड़बड़ी धर रही है ना। विकल्प नंबर बी राइट होगा प्यारे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न थोड़े से कन्फ्यूजन कर रहे हैं, जो तिरछा दे रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है, आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, तो जो पार्ट इधर था अब उधर चला जाएगा, तो 24 में इधर आ गया, ये इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें तीर का चिन्ह जो है वो गड़बड़ है, तीर का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो तीर का चिन्ह इसमें इधर, मतलब विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 का नंबर है, और ये हमारा खंड 7वां है, 25 का नंबर है, और खंड 7वें में क्या कह रहा है, थोड़ा सोचिए और समझिए इसको। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं तरफ 4 उत्तर आकृति है, तो कह रहा है कि उत्तर चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है, सॉरी छिपा हुआ चुनना है। तो आइए छिपा हुआ देखते हैं कि किस फिगर में छिपा हुआ, इसको देखेंगे अच्छे से, देखिए ये वाला तो इसमें तो नहीं नज़र आ रहा, इसमें भी नहीं नज़र आ रहा, ये वाला आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अगर ये यहाँ से ये ऐसे रहे, इसको शायद आप समझ रहे होंगे, हम बना नहीं पा रहे हैं, ये यहीं पे है, यहीं पे, ठीक है। विकल्प नंबर डी में ध्यान से देखेंगे तो विकल्प नंबर डी में यहीं पर ये बन रहा है, ठीक है प्यारे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 26 में देखो ये कहाँ छिपा हुआ भाई, ये कहाँ छिपा हुआ है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा ना, तो इसको हम लोग कहाँ देख लेंगे, 26 वाले को, 26 वाले को, अगर 26 वाले को ध्यान से देखें तो ये कहाँ नज़र आ रहा है, इसमें तो ज़्यादा खचपच पचपच हो गया है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, विकल्प नंबर सी में भी है, यहीं पे है, यहीं पे ना, विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये वाला फिगर तो फटते मिल जाएगा, कहाँ पे है भाई, विकल्प नंबर सी में, यहाँ पे। आइए डी को देख लेते हैं, और डी वाला आपका भी विकल्प नंबर सी में ही नज़र आ रहा है, मतलब 28 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी में यहीं पे नज़र आ रहा है ना। ये बात क्लियर हो गई क्या, 28 क्वेश्चन तक आपके बात क्लियर हो गई क्या? अगर 28 क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, और आगे मैं चलता हूं खंड 8 पर। किस पे चलूं, खंड 8, और खंड 8 में भी टोटल हमारे सवाल दिए गए हैं। क्या करना है इसमें ज़रा देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति चौथी स्थान पर रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति को एक श्रृंखला के ढूंढिए तथा ABCD में कौन आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, एक श्रृंखला के माध्यम से चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस फिगर और इस फिगर में थोड़ा सा अध्ययन करिए तो ये देखिए, ये नीचे चला आया है, आ गया, ये एक स्थान आगे बढ़ गया, एक स्थान नीचे, ये एक स्थान, मतलब एंटी क्लॉकवाइज काम चल रहा है प्यारे। तो ध्यान देने की बात है, अगर ये भाग है तो भाग कहाँ होना चाहिए, अगर देखेंगे ध्यान से, ऐसे देखेंगे आप ध्यान से, जो भाग यहाँ पे थी अब भाग यहाँ पे होनी चाहिए। किस विकल्प में यहाँ पे दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक फिगर में दिख रहा, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, इसमें भी नहीं दिख रहा। बात क्लियर है, आगे बढ़ लो। क्लियर है तो आगे बढ़ लो भाई। आगे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी आकृति बनाया, अब इसमें आगे क्या कर दिया है, एक बढ़ा दिया, यहाँ पे 0। आगे क्या किया भाई, यहाँ पे कर दिया, एक बढ़ा दिया। इसका मतलब आगे क्या करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ बढ़ा देगा। बोलो, ठोको ताली देवगाली, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा क्या है? 30 का विकल्प नंबर ए राइट होगा क्या? जी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो 31 नंबर पे आ गए। 31 नंबर क्या बोल रहा है, 31 नंबर देखो यहाँ पे है, इसके बाद ये आगे चला गया ना, मतलब हाफ आगे जा रहा है। यहाँ पे अगर हाफ आगे आ गया तो ये अब हाफ आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आ, नीचे कहाँ पे, एक ही विकल्प में, विकल्प नंबर भी राइट हो जाएगा। आ जाओ, इसको भी देख लो आप, कुछ यल टाइप से बना है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये हुआ है कि इसको इसने
क्लॉकवाइज एक बार घुमा दिया, ठीक, और तीर का चिन्ह बाहर की तरफ है। अब इसको क्या किया, फिर एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया, और इसको तुम क्लॉकवाइज घुमा दो प्यारे, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से होगा ना, इस टाइप से, और ये ऐसे आएगा। और ध्यान से देखो कहाँ नज़र आ रहा है, विकल्प नंबर ए में नज़र आ रहा है क्या, 32 का ए राइट हो जाएगा, 32 का ए, बताओ 32 का ए राइट, सॉरी 32 का ए राइट नहीं होगा। क्यों नहीं राइट होगा, अंदर की तरफ नहीं है, सॉरी देखो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी बना दी ना, सब में क्या है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है भाई, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ होगा, ये हमसे गलती हो गई ना, विकल्प नंबर बी राइट होगा। तो हमने ए को बोला था, ए नहीं, बी राइट है, क्योंकि बाहर की तरफ, मैंने अंदर की तरफ लगा भी दिया था, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आइए लास्ट 9th टाइप के हमारे जो 9वें प्रकार के जो हमारे सवाल है, जरा उनको देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3 समस्या आकृति, चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है, पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर संबंध है, वही तीसरी और चौथी में। चलिए इसमें देख लें, ये क्या हो रहा है, ये कह सकते हैं 45 डिग्री आगे की तरफ बढ़ गया है, ये फिगर 45, आप 45 बढ़ा दो, आप तो 45 बढ़ा दो, सीधा हो जाएगा क्या, सीधा हो जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल सीधा हो जाएगा क्या। अगर हम सीधा हो जाए तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 33 का, भाई बोलो 33 का कौन सा विकल्प, ये भी तो ही सीधा लग रहा है, और कहीं तो सीधा भी नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। ऐसे कुछ बना हुआ है, और जहाँ ये बना हुआ है उसी को एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ था, अब यहाँ चला गया, अब यहाँ, अब कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ होगा प्यारे, तो देखो किसमें, इसमें तो डबल है, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, बचा कौन, यही दोनों बच गए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर तो ये चिन्ह है, और जो बढ़ रहा है उसकी फिगर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर तो फिगर सेम लग रहा है, यहाँ पे विकल्प नंबर सी राइट होगा, इसमें आपका राइट होगा, ये कुछ बड़ा लग भी रहा है ये वाला ना। तो आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया है, और इसको कह सकते हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 45 डिग्री मुड़ जा रहा है इधर, अब एंटी क्लॉक मुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा ना, इस प्रकार से। तो देखो ये कहाँ नज़र आ रहा है, और फिगर नया होना चाहिए, ये ऐसा फिगर था, ये अब ये फिगर नहीं होना चाहिए, तो ये तो बनाया जरूर है, लेकिन वही फिगर बना दिया, तो ये है नहीं, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा, इसमें फिगर है, ये सब तो होंगे ही नहीं ना। अगला देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 36 को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में ऊपर की तरफ यहाँ पे बना है, और तो ये अगले फिगर में भी वैसे ही है, मतलब परिवर्तन लास्ट के दोनों फिगर में कर रहा है, क्या कर रहा है, उनके स्थान चेंज कर रहा है। तो आप आगे भी यही रहने दो, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प नंबर सी में दिख रहा है क्या, विकल्प नंबर डी में दिख रहा है क्या, जी ये वाला में परिवर्तन वैसे ही रहने दो, एक इसमें सी और डी में दिख रहा है, 36 के ना, 36 के सी और डी में दिख रहा है। अब परिवर्तन करना है इन दोनों में, इसको इधर लेते आओ आप, और इसको इधर लेते जाओ ना, तो ये तो उसी स्थान पे पलट दिया है बस, तो ये होगा नहीं, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि इनके स्थान को इंटरचेंज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और लास्ट टाइप का रीजनिंग देखते हैं, खंड 10। खंड 10 में क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ समस्या आकृति में के अनुसार दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को, अच्छा कागज के टुकड़ों को तोड़ना, जी ठीक है। ये देखिए, इसको जब खोलेगा तो कुछ वर्ग टाइप की चीज़ें यहाँ पे बनेंगी, तो विकल्प नंबर ए में ही तो लग रहा है, और कहीं तो नहीं लग रहा है, आधा है इसमें, तो आधा आधा बनाया तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, यही फिगर है, विकल्प नंबर 37 का ए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम, 38। आ जाओ 38 देख लो, आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 38, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, यहाँ पे गोला बनाया हुआ है, तो एक गोला खोलेगा तो इधर भी बनेगा, ठीक है, पास ही में बनेगा लेकिन,
और ये दोनों पास में फिर यहाँ बनेंगे, मतलब 4 गोले बनेंगे पास पास। विकल्प नंबर सी इज द राइट। यहाँ पर देखो ये गोला यहाँ पर बना हुआ है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये गोला यहीं पे बनेगा, हाँ पास में ही एक बन जाएगा तुरंत, ठीक है। और इनको जब खोलेंगे तो ये इधर भी बनाएंगे 2 ठो, है इधर भी बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। मतलब विकल्प नंबर सी में देखो यहाँ पर 2 बना है तो यहाँ पर 2, और इधर खोलेंगे तो यहाँ पर भी 2, तो विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। और ये जब खुलेगा तो यहाँ पर भी त्रिभुज ही बनेगा, और ये इधर के ही खुलेगा, और तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं ये बनेगा। बोलो आपको लग रहा है क्या? हमको तो विकल्प नंबर सी राइट लग रहा है, और कहीं बन ही नहीं सकता ये, विकल्प नंबर सी राइट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ के रीजनिंग पार्ट के जो आपके दिए गए थे 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए। हमने बोला था स्टार्टिंग में आज कुछ अलग होने वाला है। आज क्या अलग होगा प्यारे? आज का मैथ, मैं इस पेपर का मैथ नहीं सॉल्व करने वाला हूं। आज मैं मैथ के क्वेश्चन अपने हाथों से और पूरे पेपर का आकलन करके बनाया हुआ है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर उसको सॉल्व करें तो आपके जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। इसलिए मेरे हाथों द्वारा वो जो पेपर मैं बनाया हूं उसको लेके अब आ रहा हूं। आइए दोस्तों, ये रहा पेपर आपका जो कल आपके एग्जाम में आएगा, या ऐसा ही प्रश्न आएगा। मुझे बहुत खुशी है, और मैं बहुत ही मेहनत करके ये पेपर बनाया हूँ, और मुझे लगता है कि आप के लिए बहुत लाभप्रद होगा। कल के पेपर में आप जरूर लगाइए और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाइए, है ना, उन्हें भी इसका लाभ मिले। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि मैथ का दिया हुआ है। ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना प्यारे, ये मैथ का पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब इस पेपर का जो मेरा द्वारा बनाया गया है इसमें थोड़ी सी एक फॉल्ट है। यहाँ पर देखेंगे कि 7 परिणामों का औसत 14, ठीक है। पहले 3 का औसत 12, अंतिम 3 का औसत यहाँ पे है 15, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 15 है। तो चौथी परिणाम क्या है? चौथा परिणाम क्या है प्यारे? आ जाओ आ जाओ, इसको लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया, 15 है ना। तो बताओ एन ए टी, मेरा फार्मूला याद है क्या? एन ए टी, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो। एन का मतलब नंबर, 7 नंबर थे, कितना? 14, तो 14 सते 98। अब बोलो पहले 3, तो 3 के औसत कितने बोले भाई? 12, तो 12 तिहाई 36। बोलो बोले या नहीं बोले? 12 तिहाई 36। नीचे जगह नहीं, ऊपर लिख लेता हूं। अब अंतिम 3 का क्या बोला भाई? 15, तो 15 तिया 45। ध्यान देना, ये 45 नीचे लिखना था, जगह नहीं था, ये 36। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6, और इनके जोड़ को अगर 98 में से घटा देंगे तो बताओ 7वां वाला निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। तो इनको जोड़ लो, 6 5 11 होता है। क्लियर है? 4 3 7 1 8। अब बताओ 98 में से 81 घटाने पर, 98 में से 81 घटाओ प्यारे, क्या बचेगा? सबको पता है, तो आपको क्यों नहीं पता कि 17 बचेगा। क्या बचेगा? 17। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ लेते हैं प्यारे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक और आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को 361 से भाग देने पर, आ जाओ ध्यान से देखो, संख्या को 361 से भाग दे रहे, लो 361 से किसी संख्या में भाग दे रहे, कह रहा शेषफल 10, शेषफल 10 है और भागफल कह रहा है 12 है, तो भागफल क्या हो जाएगा? 12। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 12 का हमें 361 में गुणा करना है, और उसमें किसको जोड़ देना? इसको प्लस कर देना। तो अब 12 के कम 12 को, देखो मेरा गुणा बड़ा डायरेक्ट होता है, 12 एक कम 12 को 2, 12 छक्के 72, 72 एक 73 को 3, हासिल 7, 12 तिहाई 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 36 4 40, 3 43। अब बोलो 10 जोड़ लें इसमें शेष। अब बोलो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 43, 43 42, क्या भाई
43 42 4342। आंसर नंबर कौन सा भाई? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरे का कौन सा ही हुआ? विकल्प नंबर ए राइट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो प्यारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमने हर पार्ट से और वो क्वेश्चन चुन के लाए हैं जो आपको पेपर में नंबर दिलाएंगे। कह रहा है 144 का 3/4। अरे भाई यही हल कर लेते हैं, काट लो, इसको काटो, कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24, 3 का गुणा कर लो 36 में, 108 आ गया। कितना आ गया? 108 गुना 96 के इतने गुने से कितना अधिक है? चलो भैया इसको भी कर लो, यहाँ से काट लो। तो कितना बार में? 3 तिरी के 9, 3 दूना के 6, 32 दूना के 64। अब बताओ, यही ना पूछा है कि 144 का 3/4 गुना 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुना से कितना अधिक है? घटा लो भैया, 8 में से 4 जाता 4, सब जानते हैं, आप भी जानो। यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, 44 विकल्प में है, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से पर कितने समय में अपने की 3 गुनी, मैंने बोला था ना गुना वाला सवाल आए, सवाल तुरंत लगाना। क्या निकालना है इसमें? कितने समय। तो टी बराबर बोला था ना n-1/r गुणते 100। बोलो, मेरी ट्रिक याद है आपको? अगर याद है तो आंसर भी याद हो जाए कि टी बराबर क्या हो जाएगा। बोलो, टी बराबर क्या होगा? n का मतलब 3 गुना ना, तो 3 में से 1 घटाओ 2, और r कितना दिया था? 25, और गुणते क्या बोलो? 100। तो बताओ 25 चौक को 100 होता है और 4 दूना के 8 आता है। बताओ विकल्प में 8 है क्या? विकल्प में 8 वर्ष है। देखो आंसर राइट हो गया। आगे बढ़ जाओ, मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, आ जाओ। एक हाल की बीमाएं 4.8 गुणे इतना, मतलब 4 यहाँ पे देखो 4.8 गुणे 3.6 हाल है। हाल की बीमा दी गई है, लंबाई चौड़ाई। कह रहा है कि इसमें 1.2 मीटर, ध्यान से देखना, 1.2 मीटर 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें फर्श को पाट सकती हैं? आ जाओ, आ जाओ। तो इसका मतलब मुझे पहले उस हाल का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इस वर्गाकार टाइल, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो हाल के क्षेत्रफल के लिए इनकी भुजाओं का गुणा 4 गुणे 8 गुणते 3 गुणते 6, ये तो हो गया हाल का क्षेत्रफल। इसमें हम भाग दे दें एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो टाइल वर्गाकार है तो 1.2 गुणे 1.2 कर दे। देखो भाई आप बहुत समझदार हो, हम ही पढ़ाए हैं। ऊपर भी 0.1 अंक पे, नीचे भी 0.1 अंक पे, दशमलव का कोई मतलब नहीं, समझौता हो गया। 12 चौक 48, इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक, कोई मतलब नहीं। 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, 12 टाइल्स रहेगी वर्गाकार ना भाई, तो उसको पाट देगी बंधु, पाट देगी। तो आंसर हमारा विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैथ का क्वेश्चन नंबर 6, मतलब आप समझ रहे हो आपके पेपर का 46वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। ए गुरु सुनो, 12, 18, 16 का लसा हम नहीं बताएंगे, तुम बहुत तेज हो, बताओ ना 144 आएगा कि नहीं आएगा? मुँह जबानी बताएं यार, मुँह जबानी बताएं 144, और इसमें अगर हम 5 जोड़ दें, 5 शेष बचना चाहिए, 144 तो पूरा कट जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो भी तो शेष बचेगा। जोड़ दो तो 149 आया या नहीं आया? बताओ बताओ, आया या नहीं आया? विकल्प नंबर ए राइट हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो आगे बढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो अब ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। कह रहा है यदि किसी संख्या का 80%, ए भाई संख्या मानो यक्स का 80%, चलो 80%, 80% का मतलब 80/100 कर लिया। में 80 जोड़ो, कह रहा है में 80 जोड़ दो भाई, तो वही संख्या आती है, मतलब यक्स आ गई। संख्या तो यक्स माने थे तो यक्स आ गई। चलो भाई ठीक है, 80 के यही रहने दो, इसको उधर ले जाओ। अगर उसको उधर ले जाओगे, ध्यान देना, बहुत समझदार हो आप, बराबर x माइनस लिखोगे आप 80x/100। बोलो लिखोगे, 100 का गुणा x में करोगे 100x, और 100x में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 20x बचेगा। क्या 20x/100 बचेगा प्यारे? समझदार हो आप यार।
अब बताओ ये 80 बराबर देखो मैं फिर से ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ 80 बराबर, देखो 80 बराबर यहाँ पे आ रहा है 20x बटा कितना आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे जगह की कमी है, तो 20 चौको 80। ए भाई बीच में बराबर हो तो ऊपर का ऊपर कटता है ना बंधु, और 100 का गुणा 4 में कर लोगे तो कितना आ जाएगा 400, मतलब यक्स बराबर 400, मतलब उस संख्यावा का हो 400 है बाबू 400। विकल्प नंबर कौन राइट हो जाएगा, सी। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। आओ एक और मजेदार सवाल आपके सामने आ गया। क्या मजेदार सवाल आया, 12 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर लेती। अभी बहुत जल्द में ही इसकी ट्रिक बताई थी आपको, 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिनों में। अरे भाई इधर उधर करने में बहुत तकलीफ होती थी बच्चों को। मैंने क्या किया जरा गौर करना, जो मुझे निकालना है इस पे देखो, 8 पुरुष तो 8 को ऊपर ले लो और नीचे आ जाओ। जो पहले दिया गया था पुरुष वाला, कितना पुरुष वाला दिया गया था 12, और कितने दिन में 14, तो 12 गुणते यहाँ पे कर लेना क्या 14। बहुत ध्यान से देखना नए बालक, और इसको क्या करोगे प्लस। अब देखो महिला वाला पकड़ लो, नीचे जो महिला दिया गया था 16, तो 16 बटे में आ गए। ऊपर महिला जो दिया गया था महिला पकड़ लेना, और दिन तो वही ना है 14 दिन में ना, तो ये भी 14 दिन में। अब इसी को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। काटना जरा, देखो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1 और नीचे 7 तरीके 21। अब देखो इसको काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। देखो ऊपर बचा 1 बटा 21, क्लियर है, प्लस यहाँ बटा 4 बटा 9 सत्ते 63। बोलो इसको मैं फिर से कर सकता हूँ, 1 बटा 21 प्लस 4 बटा 63। ये कैसे लिखा, ये समझ में आया, ये कैसे लिखा, ये समझ में आया या नहीं आया बताओ। ये अगर समझ में आया ना बंधु, अगर ये समझ में आया ना, तो ये समझ में अगर आपको आया है तो समझ लो कि आप कर लोगे। इसमें किया गया है, ऊपर देखो 12 पुरुष 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर रही थी। अब 8 पुरुष 16 महिलाएं, जो पूछ रहा है उसको पुरुष वाले को पकड़ लो, और ऊपर जो पुरुष दिया गया था वो कितने दिन में कर रहे थे अथवा वाले या वाले, उस दिन का गुणा करके उसके नीचे रख दो। फिर प्लस नीचे जितनी महिला दी गई महिला वाला पकड़ लो, और ऊपर की महिला का दिन में गुणा करके नीचे रख दो, काट पीट दो। अब जो बचेगा उसका हमको भिन्न का जोड़ करना है। 1 बटा 21 धन 4 बटा 63, जगह नहीं है ध्यान देना, 1 बटा 21 धन 4 बटा 63, सबको पता है एलसीएम 63 आएगा। तो 21 तिहाई 63 3, और 63 से भाग दे 63 में तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा कितना 63, और 7 नवा सबको पता है यार 7 नवा 63, 1 बटा 9 पलट देंगे तो कितना 9। हे भाई विकल्प में 9 होना चाहिए, देखो ध्यान से जरा, विकल्प नंबर बी क्या होगा राइट होगा। बहुत मजा आ गया, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मजा आया ना। देखो 150 में हमारा कैलकुलेशन देखो उड़ा देंगे भाई ना, 150 में 0.75 से भाग देना है भाई, 0.75 से, हे गुरु ध्यान देना इसको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 150 का गुणा करना है, 150 का गुणा करना है 0.75 में, तो 15 का गुणा करो, 15 पचे 75 को 5, और 15 सत्ते 105, अब 75 का 7 जोड़ दो 112, और हाई वाला 0 जो था 150 का बढ़ा 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, 2 अंक पे दशमलव है ना प्यारे, अगर 2 अंक का दशमलव हटवाना होगा तो ऊपर नीचे कितना से गुणा करे 100 से, अगर ऊपरा गुणा कर देंगे ना तो ये 15,000 हो जाएगा ये गुरु, और नीचवा हो जाएगा 75 दूना के 150 होता है, और ये 209, इसका मतलब कि इसका मान 200 और इसका मान 112.50। हे गुरु 200 में से घटा लो, और कितना 112.50। सबको पता अगर 200 में से 112.50 घटाएंगे तो ये आंसर 87.5 आएगा। ए भैया 100 घटा लो ना, 100 घटा लो, 100 बचेगा, 100 में से 12.75 घटा लेना, 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 88, और आधा और घटा लोगे तो 87.5। हमारी बतिया को सुनो ध्यान से, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ,
आगे बढ़ो, मस्त क्वेश्चन एक ठो और आ गया। क्वेश्चन, दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? ए भैया ऐसा निकालना हो तो जितने अंक की पूछे उतने अंक की बड़ी संख्या ले लेना। 4 अंक की पूछे, 4 अंक की बड़ी संख्या में से उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या घटा देना। अगर घटाओगे ना तो 0 0 0 9। तो भैया 4 अंक की दाशमिक प्रणाली में कुल 9000 संख्याएं होती हैं। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना, इसमें भी कुछ है नहीं। अगर इतना का गुणा करते हैं तो ये आता है। ध्यान से बात समझो। अगर हम यहीं पे लिखें 3 7 9 बराबर 1 0 9 9 1 बटा 29, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा 29 इधर? तो इतना बराबर इतना होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर कहीं इतना होगा तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3 7 9। ठीक है, क्लियर है ना भाई? अब यहाँ पे समझना जरा जो दिया गया है, ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। मैनेज करने की बात कर रहे हैं। देखो इसमें है 3 अंक पे दशमलव, इसमें है 4 अंक पे दशमलव। ये कहेगा 3 अंक हम खिसक जाएंगे, ये भी 3 अंक खिसक जाएगा, लेकिन अभी भी इसका 1 अंक बचेगा। अगर ये 1 अंक और खिसकता है, ध्यान देना, 10 9 9 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2.9। अगर ये अंक और खिसकता है तो ऊपर एक ठो 0 बढ़ जाएगा। अगर 29 से इतना को काटेंगे तो अभी आप देखिए वो 3 7 9 आएगा, हाई 0 हुआ, चिपका दोगे तो 3 7 9 के आगे 0, 3 7 9 के आगे 0, 3790 आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 12वां क्वेश्चन मैथ का। ए भाई 20 क्वेश्चन 20 मिनट में लगाएंगे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के। ध्यान से देखना, 15 क्रय का मतलब सीपी लिखो, ढाई दे, क्या लिखोगे? सीपी बराबर 12 विक्रय का मतलब एसपी लिख लो। और ऐसे ही लिखना, अगर परीक्षा में विक्रय वाला बाद में दिया गया होगा ना, आप पहले तो चाहे जैसे देगा, लेकिन क्रय को पहले और विक्रय वाले को बाद में, ऐसे अगर लिखना तो हेकरा में से हेकरा को घटा देना। 15 में से 12 जाएगा तो कितना? 3। अब बदवा वाला जो है इसके नीचे कर लेना और गुड़ते कर लेना 100। अगर हाई वाला ज़्यादा है में से घटैले पर अगर ये प्लस में आ रहा है 3, तो समझो कि लाभ होगा। 3 चौक को 12 और 4 से काट दोगे आ जाएगा 25% आंसर। ध्यान से देखो, अगर ये 15 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है 3 आएगा, और नीचे बाद वाला हमेशा रहेगा गुणे 100, तो ये तो आ गया 25% प्लस में आया तो लाभ। अगर यहीं पर मान लो 12 इधर रहता, 15 इधर, तो -3 आता। अब माइनस का मतलब होता है हानि। सब बता दिया। आ जाओ, आंसर कौन सा सही था? विकल्प नंबर ए 25%। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि नीचे की कौन सी संख्या 3 और 9 से पूर्णतया विभाजित है? गुरु, हम 3 वाला चेक नहीं करते हैं, 9 वाला डायरेक्ट चेक करते हैं। 9 का नियम होता है कि अंकों का जोड़ यदि 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। ध्यान देना, ये तो 9 से कट गया, तो यहाँ पे है 7 3 10 5 15 1 16। 16 तो 9 से नहीं कटता है, खत्म कहानी। यहाँ 9 से 1 कट गया, 5 4 कट गए, 9 7 16। 16 नहीं कटता है तो ये भी खत्म। 9 कट गया, 5 4 9 होता है, कट गया, 7 2 9। ए भैया आंसर सी हो जाई हो, आंसर सी हो जाई ना। हाई तो डी हो ही ना सकत, जब सी सही होगा तो डी कैसे सही हुई ना? सही हुई ना। तो इसे आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे प्यारे? 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को उड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करो आप? उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। कितना प्रतिशत चाहिए? 60% अंक चाहिए। समीम को 390 अंक मिले, प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी। ए भाई, अगर पूरा पूर्णांक निकाले के तो मान ले थिला पूर्णांक ही है। एकर 60%, 60/100। क्लियर? कितना होके के चाहिए? 390 के बाद 30 का कमी है, तो 390 में यदि हम 30 जोड़ देव तो 420। हम ना हिला 420। ध्यान दे भैया, जेबा उगा हाई देखा, 0 से 0 कटी या 6 से काट देव तो 6 7 42 70। हाई 10 जाके उधर गुड़ा हो जाए तो x बराबर कितना आ जाए? 700। कितना पूर्णांक बा हो? 700। विकल्प नंबर ए राइट हो जाए। चला आगे बढ़, आगे बढ़ राजा।
मजा आ गया। करा 40 का 20%, देखा 40 का 20% निकलबे तो 40 आ 20% निकलबे तो 20 बटा हो जाला 100, होई कि ना होई। तो 20 25 100 आ 5 से काटब तो 5 बटे 40, कितना आवे के चाहिए 8। अब देखो 80 का 20%, तो देखा दू ठे जीरो हुआ, आप नीचवा 100 आई तो कट जी 8 दूना के 16 होता है। हाई दू ठे जीरो हुआ नीचवा 100 आई तो कट जी तो 4 होता है। हाई दू ठे जीरो हुआ कट जाई तो 16 कम तो 16 होता है, चाहिए कितना 8। हाई देखा दू ठे जीरो हुआ कट जाई तो 8 कम 8, मतलब विकल्प नंबर डी हमारा का हो जाए राइट। विकल्प नंबर डी हमारा का हो जाए राइट हो जाए। बात समझ में आ गई ना। 80 का 10% जोन कहा था वह सही है। 16वां क्वेश्चन देखल जाई हो। अब 16वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख लेवल जा। समय पर आधारित बा कि एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 बजे उड़ान भरता। कितना बजे हो 8:15, और सोमवार को, और मंगलवार को 17:10 बजे पहुंचता, मतलब सांझी को पहुंचल। तो 8:15 से चलल है तो मंगलवार के 8:15 तक कितना हो जाए 24 घंटा। चलो भैया 24 घंटा प्लस एकरे बाद अब 8:15 से कहाँ तक जाएगा बा 17:10 तक। तो 8:15 में यदि 45 मिनट और जोड़ दें, कितना, ये तो घंटा है ना 24, 45 मिनट और जोड़ दें तो 9 बज जाई। हाँ 9 बज जाई है कि नहीं। अगर 9 बज गए 45 मिनट में तो ठीक है, 45 मिनट में 9 बज गए, यहाँ पे रख देती 45 मिनट। अब 9 बजी, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना घंटा हो 8 घंटा भाई। चलो भैया 8 घंटा सीधे सीधे और जोड़ ले थी। तो ये बतावा हमरा कि अगर 8 घंटा हम जोड़ दे तो 24 में 8 घंटा जोड़ दी ना, तो 8 24 आया 8 32, 32 घंटा 45 मिनट ई, और अब वही 10 मिनट बा हेकर तेके दे दे तो 32 घंटा आ 45 में 10 जोड़ब तो का आई 55 मिनट। हे विकल्प में बा हो 32 घंटा 55 मिनट, विकल्प नंबर बी राइट। आगे बढ़ जाए का क्वेश्चन नंबर 17। अरे भैया रटा रटाया आंसर भाई। तो यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगी। बतौले रहली क्षेत्रफल में वृद्धि ऐसा कंडीशन में होला 2x + x स्क्वायर बटे 100। अगर यह भुजा में कमी कहत वृद्धि कला तो 2x + x स्क्वायर, कमी करते बीचवा में माइनस लगा देती, ठीक है। यहाँ वृद्धि कल तो 10 दूना के 20 आ 10 का स्क्वायर का हो जाए 100 आ बटा 100 काट ले तो 1 आ 20 से कितना 21%। बोला 20 1 21% विकल्प में हो कि ना, ये विकल्प हो राइट। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को उड़ाएंगे। अब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घन ओ को मिलाकर, अच्छा इनके मिलावे के बाद एक बड़ा घन बनाया गया, तो उसका किनारा के मतलब उकर भुजा कितना। अगर 3 सेंटीमीटर का घन है तो एक आयतन कितना हो जाए 27, 4 सेंटीमीटर का घन है तो एक आयतन हो जाए 64, 5 सेंटीमीटर का घन है तो एक आयतन हो जाए 125। अगर एक जोड़ दे तो 216। हे भाई 216 कौने घन का हुई, जौने का भुजा 6 सेंटीमीटर का है कि 6 का क्यूब 216 होता है। इसका मतलब कि इनको मिला करके जो बनाया जाएगा उस घन की भुजा या किनारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलो ठोको ताली देवगाली। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। एक वस्तु को 225 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाए के। भाई साहब 10% का हानि का मतलब कि 90% का दाम कितना बा 225, 1% का दाम कितना हुई 225 बटा 90। और कहता कि 10% का लाभ होगा तो 100% पर अगर 10% बढ़ा दे तो 110, एक मतलब 110 का हमसे दाम पूछा था, तो 0 से 0 काटब और 9 से हेकरा काट दे तो 9 दूना के 18, 9 पचे 45, 25 का 11 में गुड़ा, हाई 11 बा हाई 25 बा, 11 पचे 55 आ 11 दूना के 22, 5 27, 275। हे भाई साहब विकल्प में बा कहीं हो 275 विकल्प नंबर है। फिर एक बार राइट। आते हैं मैथ के अपने बनाए हुए क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ध्यान से। कह रहा है कि 6 केजी चावल का मूल्य 8 केजी गेहूं के बराबर है।
हाई चावल बा ये 8 किलो गेहूं के बराबर बा। कह रहा है कि 1 केजी गेहूं का मूल्य 6 रुपया। एकर मतलब 8 केजी गेहूं का दाम कितना हो जाए? 8 गुणे 6, ये ना 1 केजी गेहूं का दाम 6 रुपया, तो 8 केजी आई के करे बराबर है? 6 केजी चावल के बराबर है। 6 केजी चावल के बराबर है। तो अगर 6 से 6 काट दें तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना आ जाए? 8 रुपया। आई कि ना? 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपया। यह पूछ ले का 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? तो 1 केजी चावल का मूल्य हो जाए 8 रुपया। विकल्प नंबर बी एक बार फिर राइट हो जाएगा। मज़ा आया दोस्तों? कमेंट करके बताइए। और कल कितना फ़ायदा हो रहा है, पेपर जैसे ही दे के निकलिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो पर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन लड़े। अब आइए हम हिंदी की बात करते हैं प्यारे। आइए दोस्तों देखते हैं अब हिंदी वाले पार्ट को। भाग 3 हमारा होता है हिंदी वाला पार्ट। इसमें भी हमको 20 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे 25 नंबर के होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैसेज, एक पैसेज होगा और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों। आइए, तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा और उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि उन्हें अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। इसी प्रकार दीपक राग गाकर दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उनकी कला से इतना प्रसन्न थे कि उसे मियाँ की उपाधि दे दी। आइए, पैसेज तो पढ़ लिया, आंसर भी दे लेते हैं। पहला आंसर है कि पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है तानसेन से अच्छा कोई नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, तानसेन से अच्छा कोई नहीं। अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे नहीं, तानसेन सबसे अच्छों में है। तानसेन महान मानव है, नहीं जी, तानसेन से अच्छा कोई नहीं। महानतम का मतलब यही होता है कि तानसेन से अच्छा कोई नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे है। बहुत लगाव का आशा है। बहुत लगाव मतलब बहुत प्यार बा ना, कहा ना लोग। तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता था। वह महान विनोद करने वाला था। उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था। वह अपने संगीत से चमत्कार, जी एक जगह था यहाँ पे चमत्कार कर सकता था। तो यही विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट ने क्या की थी? प्रशंसा किया था। बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। किस राग को गाने से दिए जला सकता था? तो दिया था कि दीपक राग को गाकर दिए जला सकता था। तो आंसर विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पैसेज को देखते हैं और अगला पैसेज भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक पिकनिक मनाने पार्क में गए। हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसमें गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे लोग सवारी कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की, आगे बढ़ते हैं, उस बड़े गुब्बारे की ध्यान से देखेंगे सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटी लाल गुब्बारे उससे खरीद कर दिया। उस छोटी लाल गुब्बारे पसंद
आ गया, उससे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया। ठीक है, छोटी सी कहानी है। कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा। देखेंगे यहाँ पे कहानी सुनाने वाले ने कह रहा है कि बड़ा गुब्बारा उन्होंने कहाँ देखा। ठीक है, बड़ा गुब्बारा कहाँ देखा था भाई? बाजार में देखा था, स्कूल में देखा था, पार्क नहीं, पार्क की बात हो रही थी ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पार्क की ही बात हो रही थी। मेरे पिताजी मेरी छोड़ रही, पार्क यहाँ पे है ना, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पार्क की बात हो रही थी तो पार्क में देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पार्क इज द राइट आंसर। गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? एक रंग बिरंगा गुब्बारा, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा, एक छोटा लाल गुब्बारा। नहीं, गुब्बारे के बारे में सही जानकारी है कि यह एक गर्म हवा का गुब्बारा था। बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकती थी? गुब्बारा बहुत छोटा था, वह बहुत छोटी थी। ये बात सही है कि लड़की बहुत छोटी थी। ठीक है, आगे है, पिता ने लड़की के लिए एक छोटी लाल गुब्बारा क्यों खरीदा? वह रो रही थी, वह गर्म हवा गुब्बारे की सवारी नहीं कर पा रही थी, लाल गुब्बारे को देखकर रोमांचित हो गई, सबसे सस्ता गुब्बारा। नहीं, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से ना गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी वह नहीं कर पा रही थी, इसीलिए यहाँ पे बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला है, रोमांचित शब्द का अर्थ है। रोमांचित का मतलब क्या होता है? सबको पता है रोमांचित का मतलब, रोमांचित शब्द का अर्थ रोमांचित होना, उत्तेजित होना। रोमांचित हो गए नहीं कर रहे, भयभीत, भयभीत तो हो नहीं सकता, भयभीत तो हो नहीं सकता, भयभीत तो गलत आंसर हो जाएगा। और उत्तेजित होना, रोमांचित का मतलब हो सकता है रुचिकर होना, जी बिल्कुल, जिज्ञासु होना, यह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब सही विकल्प की बात है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो रोमांचित शब्द का अर्थ रोमांच से भर जाना ना, रोमांच से कोई भर गया, रोमांचित हो गया। तो अगर कोई रोमांचित होता है, उत्तेजित हो गया ना, रोमांचित, कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, रोमांचित हो जाना। रोमांचित शब्द का अर्थ है भयभीत, उत्तेजित, रुचिकर, जिज्ञासु। रोमांचित हो गया हुआ, उत्तेजित हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, उत्तेजित हो गया। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या हो गया? उत्तेजित होना। रोमांचित हो गया, उत्तेजित हो गया। जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैसेज तीसरा देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था, आए होए, भोजन से बड़ा प्यार था, वह कुछ भी ठूस कर खा जाता था, ठूस कर खा जाता था। वह जब वह सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह में डालता तो उसकी माँ मुस्कुराती थी, लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती। जब उसकी माँ उन्हें फास्ट फूड से रेस्तरां में ले जाती, फास्ट फूड के रेस्तरां में ले जाती, तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की दावत उड़ाता। उसके बाद वह कभी किसी एक आइसक्रीम खाता या कभी दो। किंतु मीता पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही होती। माँ सोचती काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा कि तुम क्या खाया, मोहित की माँ ने बड़ा गर्व से कहा, मेरा बेटा तो जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। यह सुनकर कि उसने क्या क्या खाया डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और कहा, मोहित जो खाता है वे सब चीज़ें ठीक नहीं है। उसने मोहित की माँ से कहा कि उसे बहुत ताज़े फल, हरी सब्जियां और अनाज दीजिए, कोई कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट न दें। उसके दांत देखिए, सब में कीड़े लग चुके हैं। समझ गए भाई साहब आप लोग भी। अब आते हैं हम लोग पैसेज के जवाब में। यहाँ पे मोहित की माँ ने उसके बारे में प्रश्न
प्रसन्न क्यों थी? मोहित अपनी बहन जैसा था, मोहित कुछ भी खा लेता था, मोहित को फास्ट फूड प्रिय था, मोहित माँ का कहना मानता था। नहीं, मोहित की माँ इसलिए प्रसन्न थी कि मोहित कुछ भी खा लेता था। ये सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। मोहित की माँ चाहती थी कि मोहित अधिक खाए। आगे दूसरा, मीता डॉक्टर से मिले, मोहित कम खाए, मीता मोहित की भांति खाए। हाँ, वो चाहती थी कि जो मीता है वो भी क्या करे, मोहित की भांति खाए, ये चाहती थी। डॉक्टर ने मोहित की माँ को क्या कहा, मीता को अधिक खाना चाहिए, मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा था, मोहित को सिर्फ बर्गर कैंडी खानी चाहिए, मीता को मोहित जैसा होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये जो मोहित है सारी गलत चीज़ें खा रहा है। अब सारी तो गलत चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे वो सब चीज़ें ठीक नहीं थी, ये होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अजीब दिया है। विकल्प नंबर बी ही सही होगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब दिया है। ध्यान से देखा के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। मुंह में डालता, सोचती, चकित हो गया, परीक्षण किया। परीक्षण करना मतलब होता है ध्यान से देखना। विकल्प नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा, 75। मोहित को क्या खाना चाहिए, निम्नलिखित में से चुनिए। आइसक्रीम और बर्गर, पिज्जा और चॉकलेट, अनाज और फल, अनाज और फल खाना चाहिए। आगे चलते हैं और लास्ट पैसेज हमारा है, और इस पैसेज को करने के बाद कल आप पेपर देंगे। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खा रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य रंगों के लिए मारते हैं और उन्हें वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन को। करा मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? तो मूल्यवान विरासत जो यहाँ पे कहने की बात कही गई है कि भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हिरन आदि ये सब चीज़ें दी गई है, और इसमें मूल्यवान विरासत की बात शेर को कहा है, बाघ को, संपूर्ण वन्य जीवन को, पक्षी को। जिस संपूर्ण वन्य जीवन की यहाँ पे बात विरासत के रूप में कही गई है। आगे अनुच्छेद में पशुओं को खाने के खाली स्थान कारण दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। पशुओं के खाने के कह रहा है कि कारण दिए गए हैं। यहाँ पर हमको प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं खाते हैं। लालची पशुओं को, अंगों को और रसायनों को ऊंचे दामों पर कंपनियों में बेच देते हैं ना। ने आते हैं यहाँ पे ए पशुओं को लिखा है कि अनुच्छेद में पशुओं को खाने के खाली स्थान कारण दिए गए हैं। अनुच्छेद में पशुओं को खाने के कारण दिए गए हैं। पशुओं को खाने के कारण दिए गए हैं। देखना पड़ेगा भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से। पशुओं को खाने के कारण क्या दिए गए थे? पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते, मतलब 3 कारण ना, 3 कारण। ठीक है, बहुत अच्छा। ये देखिए बहुत अच्छा था ये प्रश्न 77 नंबर का यहाँ पे लिखा है, हड्डियों, खालों, और ये बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेखक आग्रह कर रहा है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं को व्यापार के लिए, वन्य जीवन की रक्षा। डी है, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा।
कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। हमारे पर्यावरण की बात यहाँ पे होगी, तब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की। तो यहाँ पे हमारा पर्यावरण विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ हम यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। भवन अपने पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए यूज हुआ है कि अपने पर्यावरण को जो बिगाड़ रहे हैं, अगर इसको हमने नहीं रोका तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने टोटल आपको फिर 80 प्रश्नों का एक पेपर करवाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के पेपर की रही कि जो मैथ के सवाल आपने देखे, वो मैथ के सवाल दोस्तों हमारे अपने बनाए हुए और अपने ढूंढ के आपके पेपर को देखते हुए एक मॉडल बनाया हुआ था। एक कहीं से बना बनाया मॉडल नहीं था मैथ का। इसलिए मैथ के क्वेश्चन को क्या करिएगा, बहुत ध्यान से 2-3 बार आप उसको जरूर देखिएगा और उस टाइप के क्वेश्चनों पर अभ्यास करके जाइएगा। हम यकीन करते हैं और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से है कि आप अच्छा कर पाएं। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए है कि कल के पेपर में आप अच्छा मार्क लाएं और अपना जो एडमिशन है जवाहर नवोदय विद्यालय में सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही। अब हम सलूशन के साथ कल मिलेंगे दोस्तों कि आप के पेपर कैसे हैं, उसका सलूशन हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे और जय हिंद दोस्तों।